नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पंच कल्याणक महामहोत्सव की। संस्कार की अपनी बात चल रही थी और कल वो संस्कार का जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने भी अपन ने प्रस्तुत किया और बाजना वालों ने उसमें पूरे नंबरों से पास हुए। बहुत अच्छा लगा। मैंने कल भी कहा था कि आपकी विशुद्धि बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन जब मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा था और भावना भा रहा था सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, ये चक्रवर्ती बने, ये तीर्थंकर बने, ये गंधर परमेष्टि बने, ये आचार्य बने, ये उपाध्याय बने, ये साधु बने, जब ये संस्कार कर रहा था तो मैं अंदर से ऐसे रोम रोम पुलकित हो रहे थे। मेरे आनंद आ रहा था कि देखो कितने लोगों को मैं सत श्रावक बना रहा हूँ, उत्कृष्ट पद के लिए कर रहा हूँ। महाराज जी और हमारे माध्यम से जो संस्कार चल रहे थे वो संस्कारों में अलग ही आनंद आ रहा था। आपको आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, हम महाराज दोनों महाराजों को तो बहुत आया। तो संस्कार की अपनी बात चल रही थी और कल जो संस्कार के 2 बिंदु अपने रह गए थे, मैं सोच रहा हूँ वो पूरा कर दूं, नहीं तो ये बाजना वालों की शिकायत रहती बहनों कि महाराज जी आप अधूरा कराते हो, हमारा रक्तकरण भी अधूरा रह गया, हमारा पारिवारिक जो प्रवचन श्रृंखला चल रही थी वो भी अधूरी रह गई, वो हमारा सुख वाला प्रवचन भी अधूरा। नहीं, इस प्रवचन को पूरा कर देता हूँ, इसकी तो एक चीज़ तो पूरी करके जाऊँ। अब जाता हूँ नहीं जाता हूँ ये तो बात की बात, पर इसको पूरा कर देता। 2-3 बिंदु जो रह गए थे उसको लेते हैं अपन। तो एक उदाहरण लेता हूं, अगर चींटी के बगल में लड्डू हमने रख दिया और वो चींटी के बगल में जो लड्डू रख दिया है वो चींटी उससे बड़े प्रसन्नता का अनुभव करती है, और वही चींटी के ऊपर रख दिया तो बताओ क्या होगा। वो जो चींटी के बाजू में रखा था वो उसके जीवन का पोषक हैगा, वो प्रसन्नता का कारण बन गया। और चींटी के ऊपर अगर लड्डू रख दिया तो मृत्यु का कारण बन जाएगा बंधुओं। इसी प्रकार आप अपनी संतान को संस्कार देना चाहते हो, जो जैसे चींटी के बगल में लड्डू रखा है ना, ऐसे ही आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने की प्रक्रिया करोगे, बहुत अच्छी बात है। और ऊपर रख दोगे तो ध्यान रखना, जैसे चींटी की मृत्यु हो गई वैसे ही होगी। संस्कार देने का आशय तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, तुम चाहते हो अच्छा हो, लेकिन अपने बालक को कहीं हाथ से धो ना बैठो। ऐसे अनेक अभिभावक हैं जो कटु अनुभव का भोग रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये, अपने बालक को आपको स्वतंत्रता का आसमान भी देना अत्यंत आवश्यक है, पर ध्यान रखना जिसमें खतरा ना हो, गलती ना हो, इस प्रकार की आज़ादी भी आप दो। अगर बांध के ही एकदम रखोगे तो टूट जाएंगे, ऐसा भी नहीं बांधो कि वो टूट जाए। दूसरी बात, लड्डू रखने का तात्पर्य ये कि सामने वाले की चयन की मतलब जो इच्छा है उसको भी आप समझने का प्रयास करो। जो उसने चयन किया है
उस पर भी आपको विश्वास करना चाहिए, जो उसकी इच्छा है उस पर भी आपको विश्वास करना चाहिए, उस पर भी आपको चलना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा वो। तीसरी बात ये कि उसके चारित्र पर आप अनावश्यक संदेह मत करो। आज यही हो रहा है, आज माता पिता अनावश्यक संदेह करते हैं उस पर, बात बात पर टोकते हैं, बात बात पर कहते हैं तूने ऐसा किया, तू वहाँ क्या देख रहा था, तू वहाँ क्या कर रहा था। नहीं, इतना तो हम छोड़ो, नहीं तो ध्यान रखना वो आपसे परेशान होकर वो आपको परेशान कर देगा, वो आपसे परेशान होकर फिर वो आपको परेशान कर देगा। ऐसा ना हो, इसकी आपको जिम्मेदारियां रखना। चौथी बहुत विशेष बात है, उसकी कमजोरियां हैं। कमजोरी हर व्यक्ति के अंदर है। क्या आपके अंदर कमजोरी नहीं थी क्या? बताओ कि आप बिल्कुल सर्वगुण संपन्न आए थे, ऊपर से बिल्कुल भगवान ने भेजा था, आपको सर्वगुण संपन्न करके भेजा था। अरे वो भी, उसके पास भी कमजोरियां। उसकी कमजोरियां ऐसे विवेकहीन लोगों के बीच में उपस्थित मत करो, सबके बीच में मत करो। अगर आप सबके बीच में इस प्रकार से उसको टोकोगे, उसको समझाओगे, उसको बताओगे, टूटने में देर नहीं लगेगी, वो बंधन टूटता चला जाएगा। वो जो प्रेम का बंधन है उसमें खटास आती चली जाएगी। खटास सबके सामने मत करो, समझाना हो तो प्रेम से समझाओ, वात्सल्य समझाओ, स्नेह से समझाओ। उसे लगे कि ये जो समझाया जा रहा है मेरे अपने समझा रहे और मेरे अच्छे के लिए समझा रहे। वो बात आपके वचनों में होनी चाहिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा टूटने में देर नहीं लगेगी। और फिर हमारे अगला संस्कार था विद्यालय संस्कार। मैं स्कूल बोलता था, महाराज जी बार बार टोकते, महाराज जी स्कूल मत बोला करो, अंग्रेजी नहीं बोलना है। अब मैंने सुधार लिया, उसको प्रयास करूंगा। विद्यालय संस्कार, तो विद्यालय संस्कार से तात्पर्य क्या है? आज अभी एक स्कूल में सब बच्चे बैठे थे, क्योंकि मैंने बार बार कहा, मैं तो सच्ची बातों को ही ज़्यादा आपके सामने रखने को पसंद करता हूँ। मेरे पुण्य से मुझे मिल भी जाती है, वो कहीं से पढ़ने को, कहीं से सुनने को मिल भी जाती है। तो एक स्कूल में एक शिक्षक पहुँचे और उन्होंने एक विद्यालय में, महाराज जी देख रहे हैं, एक विद्यालय में एक शिक्षक पहुंचे। तो वो शिक्षक पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने कहा, पूछा बच्चों से, बोले एक बात बताओ, जब थे पढ़ते थे तो हम अपने जो शिक्षक थे उनके उपनाम रखते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, तो आप लोगों ने भी रखा है क्या? तो बच्चों ने बड़े उससे हर्ष और उल्लास, हाँ हाँ हमने भी अपने शिक्षकों के नाम रखे। बोले क्या रखे आपने अपने शिक्षकों के नाम? बोले बताएं हम, फलाने फलाने जो हमारे शिक्षक है वो कौन है? ओसामा बिन लादेन। बोले वो हिटलर हैं। बोले वो दाऊद इब्राहिम हैं। बोले वो जग्गा डाकू हैं। बोले वो जो दूसरी जो शिक्षिका है, बोले ऐश्वर्या राय है। वो वाली बोले वो फूलन देवी है। ये है आज के बच्चों की शिक्षा उन विद्यालयों में, जो इस प्रकार के नाम शिक्षक और शिक्षिकाओं के रख रहे हैं। उनने झांसी की रानी नहीं बोला, उनने विवेकानंद नहीं बोला, उनने सुभाष चंद्र बोस नहीं बोला, उनने महात्मा गांधी नहीं बोला। आज ये बच्चों की स्थिति हो रही है, इस प्रकार की विद्यालय की पढ़ाई है। और विद्यालय में जो पढ़ाया जाए उसमें माता पिता क्या कर सकते हैं? माता पिता कहते हैं हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को विद्यालय भेजकर हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, हम उसमें क्या करें? लेकिन आप बच्चों को जो विद्यालय में क्या पढ़ाना चाहिए, किसे पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस माहौल में पढ़ाना चाहिए, इस बात से आप बेफिक्र हैं। नहीं, आपको बेफिक्र नहीं होना चाहिए। बात आप तो कह रहे हो नहीं अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे घर में हम जब तक थे तब तक तो हमने मेहनत करी और मेहनत करके बच्चों को भेज दिया। अब वो वहाँ जैसा माहौल मिल रहा, अब वो वैसा हो रहा तो हम क्या करें? आज बहुत बड़ी कमी है पूरे देश में कि महंगी विद्यालय तो बहुत हैं लेकिन संस्कारवान विद्यालय नहीं। इस बात की तो कमी है, और वो कमी अगर पूरी करी है तो आचार्य भगवान ने करी है पूरी, और प्रतिभा स्थली को देकर करी आप लोगों के बीच में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रतिभा स्थली खुल गई है। आप भावना बनाओ कि हमारे बाजना जैसे गांव में भी ऐसी प्रतिभा स्थली खुले। क्या बात है, भावना बनाने में क्या है? आपकी भावना होगी तो निश्चित होगा, ये मान के चलना। परंतु मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। मैं आपके सामने को ये बात आप जो कह रहे हो कि हम क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को, हम अपने घर तक तो ठीक है, अब वहाँ जाता है, वहाँ जाके वो बिगड़ता ही है, वो तो सवाल नहीं आप। तो अब मैं आपके सामने एक बात बोलता हूँ। आप लोगों ने सबने क्रिकेट का मैच तो देखा होगा,
देखा है। अब क्रिकेट के मैच में बल्लेबाज भी है, बॉलर भी है, और बॉलर इतना खूंखार होता है, वो इतनी खतरनाक बॉलिंग करता है, वो उसके तो भाव ये होते हैं कि मैं इतनी खतरनाक, इतनी फास्ट बॉलिंग करूं कि उसको जो बैट्समैन है उसके हाथ पैर भी टूट जाए, उसको कोई परवाह नहीं, बस किसी तरह से बल्लेबाज को टिकने नहीं देना है, ये उसकी इच्छा होती है। और उसके बावजूद जो बैट्समैन होता है, जो खेलता है पिच पर, वो कहता है कितनी भी खतरनाक बॉलिंग कर, मैं टिकूंगा और टिकने के बाद रन बनाऊंगा। और वो टिकता है, रन बनाता है, यहाँ तक कि शतक कर लेता है, द्विशतक कर लेता है। और अभी सुना त्रिशतक तक लग गई, ऐसा कुछ सुना है, हमारे जमाने में नहीं लगी थी, हो गई, हमारे समय दो शतक तक की बात थी, 4 तक हो गई लो, और 4 शतक तक। अब इतने खूंखार बल्लेबाजों बॉलरों के बीच में बल्लेबाज टिका है कि नहीं टिका है? टिका, क्या कारण, आखिर क्या कारण है कि वो टिका है? तो जब उसके कारण पर अपन पहुंचते हैं, उसके मूल पर अपन पहुंचते हैं, तो उसने मेहनत करी थी, नेट प्रैक्टिस करी थी, उसने वो मेहनत करी थी वहाँ पर मैदान में, और उस मैदान में मेहनत के बाद वो उतरा था, और उतरने के बाद वो सब फील्डरों के बीच में, इतने निगाहों के बीच में भी 300 ना 400 रन बना के टिका है। सब तरफ से लगे, एक साथ लगे, और वो अकेला, और सब एक व्यक्ति और 11 लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसके बावजूद भी वो टिका है। तो ध्यान रखना, वो बच्चा भले आपका एक संस्कारवान रहे और पूरा विद्यालय अगर वो संस्कारवान नहीं, तो भी टिक सकता है अगर आपने घर में नेट प्रैक्टिस कराई होगी तो। जैसे वो टिका है बैट्समैन, नेट प्रैक्टिस के द्वारा टिका, ऐसे प्रैक्टिस कराओ, ऐसे संस्कार दो, तो वहां जाकर भी वो टिक सकता है। अगर संस्कार पोषक अथवा संस्कार वर्धक आप नहीं बच्चों को दे रहे हो, तो ध्यान रखना कोई मतलब नहीं। निश्चित नहीं है कि ऐसा मित्र मिले, उसको वहां संस्कार पोषक मित्र मिले, संस्कार वर्धक मित्र मिले, लेकिन माता पिता तो संस्कार पोषक हैं, संस्कार वर्धक हैं, उन्हें मिलना चाहिए। एक और घटना सुनाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, सत्य घटना है, ये सौराष्ट्र देश की घटना है, पढ़ी मैंने, वो आपके सामने रखता हूँ, देखा तो नहीं है मैंने, जैसे आपके सामने रखा। आपकी समस्या है, हमारे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जाने के बाद क्या होगा उनका कोई भरोसा नहीं है। माता पिता ने बचपन से बच्चों को पढ़ाया, यहाँ तक कि 5वीं तक की पढ़ाई तो घर में करी, इस बालक को स्कूल विद्यालय नहीं भेजा, कहाँ पढ़ाई, घर में पढ़ाया, गुरुकुल जैसा पढ़ाया, बाद में उसको भेजा, वहाँ जाके पढ़ा, अब वहाँ तक उसने पढ़ाई कर ली। और जब वो महाविद्यालय में आया तो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो महाविद्यालय में पहुँचने के बाद माता पिता को चिंता हुई कि हमने इतने समय तक तो तुम्हें संस्कारवान रखा और इस प्रकार से तुम्हें रखा, लेकिन आगे क्या होगा, अब तुम्हारा जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ क्या होगा? तो उसने कहा चिंता मत करना, दुनिया बदल जाएगी लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। चिंता मत करना माता पिता, ये आपके चरणों की सौगंध है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। उसने एक उदाहरण पेश किया, बहुत अच्छा लगा। वो जब प्रथम दिन महाविद्यालय की सीढ़ी चढ़ा तो उसकी वेशभूषा क्या थी? उसकी वेशभूषा थी धोती, कुर्ता, टोपी और कुंडल। धोती, कुर्ता, टोपी और कुंडल पहनकर वो वहाँ महाविद्यालय की सीढ़ी पर चढ़ा। और जब वो सीढ़ी पे चढ़ा तो शरारती बालकों ने उसका मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो तो मन बना के गया था कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मेरी हंसी होगी और मेरे साथ सब कुछ अभद्र व्यवहार किया जाए, मैं तैयार हूँ। वो सीना तान के गया था कि मैं उन सब के लिए तैयार हूँ, उन सब के लिए खिल्ली उड़ाने के लिए वो तैयार था। सब कुछ 1 दिन सहा, 2 दिन सहा, 10 दिन सहा, महीने भर सहा। महीने भर के बाद वहाँ के जो लोग थे, अब क्या आश्चर्य की बात सुनना, वो तो सहन करते गया, लेकिन उसकी उस व्यवहारिकता को देखे, उसकी सज्जनता को देखे, उसके उस संस्कार को देख के सब लोगों के हृदय कांप उठे। और जो लोग चाहते थे कि हमें भी संस्कार बनना है, वो लोग उसके साथ हो गए। खुद तो था ही और साथ में अपने और लोगों को बढ़ा लिया, उसने साथ ले आया और उनके साथ उठना बैठना चालू कर दिया। और उसके जैसे, अपने सत्य घटना है, उसने जैसे धोती पहनी थी, अपने साथ और भी लोगों को धोती पहना दी, टोपी पहना दी, तिलक लगवा दिया और कुंडल पहनवा दिया। बताओ, उस एक बालक ने, ताकत थी उसके अंदर, अंदर से सामर्थ्य थी, सहन करके जो चाहते थे सुधरना, सबको तो नहीं सुधार पाया वो, लेकिन जो चाहते थे उनको सुधार लिया। और एक धाक बन गई थी उसकी, ऐसी धाक थी उसके अंदर, क्योंकि चेहरे का तेज, जिसका अंदर जो अंदर से अगर सामर्थ्य हो ना, तो उसके चेहरे पे तेज झलकता है। उसकी धाक ये थी कि कुछ समय बाद, महीनों के बाद, अगर जो शरारती बालक बालिकाएं थी वो विद्यालय महाविद्यालय में कुछ करते थे, वो निकलता था तो शांत हो जाते थे। क्या हो जाते थे? क्यों? उसके तप का, त्याग का प्रभाव था। अगर आचार्य श्री निकले तो क्या होता है, एकदम सब हम लोग सजग हो जाते। त्याग तप का प्रभाव था, वो उसका त्याग और तप था
कि वो जब निकलता था तो उनके चुप, हंसी मजाक हुई तो बंद, वो निकलता था तो सब कुछ गंभीर हो जाते थे। ये स्थिति थी उसके तप और त्याग की। उसने सबको बदल दिया था। जो नहीं बदल पा रहे थे वो ये मानते थे हम गलत है वो सही है, इतनी विनय उसके प्रति थी। और जब वो निकला तो बहुत सम्मान के साथ उस महाविद्यालय से वो बाहर हुआ, बहुत सम्मान से उसको बाहर किया। ये है, आप चाहेंगे अपने बच्चों को ऐसे नेट प्रैक्टिस कराएंगे तो ऐसा आपका बालक भी विद्यालय महाविद्यालय में जाकर एक अच्छा क्या पेश कर सकता है नमूना कि मैं भी हूँ संस्कार के लिए। आज की शिक्षा में प्रेम की कोई बात नहीं है, आज की शिक्षा में जिंदगी की कोई बात नहीं, आज की शिक्षा में नैतिकता की कोई बात नहीं। शायद इसलिए बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी आज के बच्चों में मुस्कुराहट नहीं है, संवेदनशीलता खत्म हो गई। और जहाँ थोड़ा बहुत भी प्रलोभन आता है वो बिल्कुल उस प्रलोभन में डिग जाते हैं और वो उस प्रलोभन में आ जाते हैं और अपने आप का सब कुछ समाप्त कर लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज उसमें माता पिता का दोष। अभी फिर महाराज जी माता पिता पे आ गए। मैं इसलिए बार बार कहूँगा ये सब कुछ माता पिता का दोष है। 2 सूत्र मैंने पढ़े थे, बहुत अच्छे सूत्र थे। वो माता पर, वो संस्कृत की दो जो बातें माता पर थी। पूर्व में कहा जाता था मातृ हस्तेन भोजनम और मातृ मुखेन शिक्षणम। मतलब क्या? मातृ हस्तेन भोजनम, माता के द्वारा ही बच्चों को भोजन देना चाहिए, माता के द्वारा ही बच्चों का टिफिन तैयार कराना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठी माताओं से पूछना चाहता हूँ, बताओ जो सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों की टिफिन में जंक फूड तो नहीं रख रहे हैं, चॉकलेट तो नहीं परोस रहे हैं, बिस्किट तो नहीं दे रहे हैं, पिज्ज़ा तो नहीं दे रहे हैं, बर्गर तो नहीं दे रहे हैं, ऐसी जो चीज़ हैं बाजारू चीज़ तो नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी चीज़ आप उनको अपने बच्चों के टिफिन में अगर दोगी, उनको खिलाओगी, उनको प्रोत्साहित करोगी तो फिर कहाँ से संस्कार बचेंगे, कहाँ से चारित्र बचेगा, कहाँ से वो स्वस्थ तन को और स्वस्थ मन को रख पाएंगे? गंदी चीज़ें तो आप उनको परोस रहे हैं और उसके बाद अपेक्षा रख रहे हैं। उन बाजारों की चीज में ध्यान रखना, ना स्वच्छता है, ना निर्मलता है, ना पवित्रता है, कुछ भी नहीं है बंधुओं, मान के चलना उसमें कुछ भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, उसके अंदर वो चीज तो है ही नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या नहीं है? उनके अंदर ना प्रेम है, ना वात्सल्य है, ना स्नेह है, ना भावना है, ना संवेदना है। लेकिन माँ के हाथ की वस्तु में प्रेम रहता है, वात्सल्य रहती है, संवेदना रहती है, भावना रहती है, सब कुछ रहता है। वो स्नेह प्रेम उसमें नहीं मिलेगा, बाजार की वस्तु में नहीं मिलेगा। भावनाओं के माध्यम से दी हुई वो जो चीज़ है ना, प्रतिकूल चीज भी अनुकूल बन जाती है। बंधुओं मान के चलना, भावना इतनी बड़ी चीज होती है कि माँ के माध्यम से प्रतिकूल चीज भी अनुकूल बन जाती है। मैं खुद स्वीकार करता हूँ, क्यों कुछ चीज़ प्रतिकूल होती है, लेकिन श्रावक की जब भावना होती है ना, मेरे प्रतिकूल है, बिल्कुल नहीं ले सकता हूं मैं, वेद्य ने मना किया है और उसने भावना के साथ श्रावक ने मेरे हाथ में डाल दिया है, वो प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाती है। भावनाओं का खेल है बंधुओं, भावनाओं का खेल है। वो भावनाएं माँ के अंदर रहती है, लेकिन आज माँ भूल चुकी है वो भावनाएं, वो संस्कार समाप्त हो गया है, आलसी बन गई है। आज टिफिन में सब दिया जा रहा है, ये नहीं देना चाहिए। वो मातृ हस्तेन भोजनम होना चाहिए। या जितनी माँ बैठी है इतना नियम ले ले कि कम से कम मैं अपने बच्चों को बाजार की चीज़ तो टिफिन में नहीं दूंगी, बाजार की चीज़ों से तो कम दूर रखूंगी। ये तो आपका कर्तव्य है। वो तो छोटा सा बच्चा है, ना समझ जिद्दी करेगा, लेकिन आपको उसकी जिद्दी में नहीं आना है, आपको तो अपने हिसाब से उसका जीवन बनाना है। तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग से एक और बात मैं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, समय हो रहा है अपना, लेकिन एक बात बहुत विशेष विद्यालय के ऊपर ही हैगी और आप लोगों के बीच की बात है कि विद्यालय में एक प्रकार से 5000 लोगों का वो विद्यालय था और उसमें एक टीम पहुंची और उस टीम ने सबसे अलग अलग इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू आपके चैनल में आया था, उस इंटरव्यू को आपके सामने रख रहा हूँ। इंटरव्यू में लिया और एक ही प्रश्न अलग अलग लोगों से किया, अलग अलग स्थान पर। उनने कहा, बोलो बच्चों के बीच पहुंचे, प्रश्न सुनना, बच्चों के बीच में क्या प्रश्न किया गया। आप सभी विद्यालय में जब प्रवेश करते हैं और विद्यालय शुरू होता है, जब घंटी बजती है और स्कूल की छुट्टी के समय घंटी बजती है, आपको आनंद और प्रसन्नता किस घंटी में आता है? बच्चों से प्रश्न किया, घंटी दोनों बार बजती है, एक तो कब लगती है जब, और एक परेड छूटता है या स्कूल छूटती तब। बच्चों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ जब घंटी हमारी छूटने की लगती है, जब बड़ा मजा आता है, जब बड़ा आनंद आता है। ये बच्चों ने कहा, बहुत अच्छी बात है। वहां से छूटे, अब शिक्षकों के बीच में वो टीम पहुंची, उनसे पूछा गया यही प्रश्न कि जब आप पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तब घंटी बजती, तब आपके मन में प्रसन्न, शिक्षिका भी बैठी है, हमारी दीदी बैठी है, तब प्रसन्नता का अनुभव होता है कि जब
वहाँ से आप आते तब तो उन्होंने कहा जब पढ़ा के आते हैं और जब घंटी बजती उसका इंतजार कर रहे थे कब परेड खत्म हो, उसमें हमें बड़ा आनंद आता है। ये उस शिक्षक ने जवाब दिया। अब अभिभावकों के बीच में पहुंचे और अभिभावकों के बीच में ये प्रश्न किया गया, क्यों आपके बच्चे जब विद्यालय को जाते हैं और उसके बाद जब किधर विद्यालय में नहीं रहते हैं और जब विद्यालय से आते हैं आपको प्रसन्नता का अनुभव कब होता है? तो उन्होंने कहा जब वो बच्चे विद्यालय चले जाते हैं तब प्रसन्नता का अनुभव होता है और जब वो आते हैं तो माथे पे सला जाते हैं। ये माता पिता ने कहा। इसका मतलब क्या? बच्चों को पढ़ना नहीं, शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना नहीं, और शिक्षक मतलब बच्चों को पढ़ना नहीं चाहते नहीं, और बच्चे शिक्षक को पढ़ाना चाहते नहीं, और माता पिता घर में बच्चों को उपस्थिति चाहते नहीं। क्या है ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये कैसी बच्चों का, अब क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? ये लाख रुपए का प्रश्न नहीं, करोड़ रुपए का प्रश्न। बताओ हैं, बच्चों को पढ़ना नहीं और शिक्षकों को पढ़ाना नहीं और बच्चों को माता पिता को बच्चों को घर में रखना नहीं। बताओ माता पिता स्वयं यदि अपने बच्चों की उपस्थिति ना चाहते हो तो उन बच्चों का होगा क्या? तो चाहते नहीं कि नहीं। अधिकतम माता पिता आज की ये स्थिति है कि बच्चे घर में उपस्थित रहे नहीं, और रहें तो क्या करते हैं उनके साथ समय बिताते नहीं, और अगर समय बिताना भी लगता घर में है तो क्या करते हैं? देखा मैंने बहुत सारे माता पिता को कि अब क्या करना है, मोबाइल उन्हें हाथ में थमा दे, टेंशन मिटी, मोबाइल थमा देते हैं, लो थामो, ये गेम में व्यस्त कर देते हैं, इसमें व्यस्त कर देते हैं। जिनकी मेरे को बड़ी विडम्बना है जिनके माता पिता नहीं हों, अनाथ बच्चे, ऐसे तो दुनिया में भूतकाल में बहुत देखे हैं, परंतु आज तो दुनिया में माता पिता होने के बाद भी अनाथ बचपन देखने को मिल रहा है। ये सत्य है। ये माता पिता होने के बाद भी अनाथ बचपन देखने को मिल रहा है। ये है वास्तविकता। इससे सुधरो आप। अंतिम बात, और क्योंकि बोलना समय बहुत कम है, आपको आगे का काम भी करना, बात तो इसमें और बहुत सारी थी, लेकिन अब समाप्त करते हुए अंतिम बिंदु दे दूं, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी अधूरी छोड़ देते प्रवचन को। अधूरा नहीं छोड़ूंगा, आज का प्रवचन तो पूरा करूंगा। अंतिम में अपनी सबसे पहली बात थी गर्भ संस्कार की, गृह संस्कार की, सहन संस्कार की, श्रम संस्कार की, संघर्ष संस्कार की, विद्यालय संस्कार की, और अंतिम बात है धर्म संस्कार की। अंतिम बात क्या है कि धर्म संस्कार की। धर्म संस्कार पे बात करता हूं। पाप पहले मन में आता है, फिर बहुत ध्यान से सुनना, पाप पहले मन में आता है, फिर वचन में आता है, फिर काया में आता है। और जबकि धर्म पहले काया में आता है, फिर वचन में आता है, फिर मन में आता है। ये धर्म विपरीत है, पहले काया में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर मन में आएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, धर्म तो जो आप लोग हैं, आप लोगों की मानसिकता है, धर्म तो समझ की उम्र में करना चाहिए। छोटी उम्र में बालक को सर्वथा ना समझ होता है और उसमें जबरन धर्म कराने से क्या मतलब ये होता है। ये आपकी गलत मान्यता है, आप नहीं समझ रहे। प्रथम मैं तो कहता हूं, प्रथम आपकी काया मंदिर में गई, प्रथम पहले आपकी काया मंदिर में गई, फिर वचनों से आपने प्रभु की स्तुति करी, फिर मन से आपने प्रभु के गुणों को समझ पाया और समझा। प्रत्येक आत्मा के लिए धर्म का यही क्रम है और यही क्रम रहने वाला है। परंतु आज के समझदार लोग धर्म क्यों कराएं, ये भ्रम का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ना समझी की उम्र में क्यों कराएं? मैं आपसे पूछता हूँ, ना समझी की उम्र में बच्चों को रुलाकर आप स्कूल भेजते हैं कि नहीं? अभी ना समझे, क्या समझेगा वो? नहीं, लेकिन रो रहा है फिर भी धक्का मारते हैं। वो बीमार होता है तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते हैं कि नहीं? उसको लगाते हैं आप। वो जब धूप में खेल रहा होता है तो आप उसको डांट फटकार के अंदर लाते कि नहीं? लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। उसके हाथ में अभी ना समझने नहीं, लेकिन मोबाइल थमाते हैं आप, है ना? उसको वीडियो गेम खिलाते हैं आप, उसको कार्टून दिखाते हैं आप। परंतु ना समझी में मैं ये पूछना चाहता हूँ, ना समझी में धर्म के प्रति प्रोत्साहन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ये आपकी गलत धारणा है। जिस प्रकार बच्चों को शिक्षा के लिए आप चिंतित हैं, वैसे ही आपको ध्यान रखना धर्म की शिक्षा के लिए भी चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल चिंतित होना। जिस प्रकार आप ऑटो लगा रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं, बच्चों के लिए कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, खुद छोड़ने जा रहे हैं, ऐसे ही आपको पाठशाला के प्रति और धर्म के संस्कार के प्रति छोड़ने आना चाहिए। आज मैंने ये तो देखा है, माता पिता विद्यालय छोड़ने बच्चों को जा रहे हैं, लेकिन कोई माता पिता है जो जबरदस्ती आया है और जिम्मेदारी पूर्वक यहाँ पर धर्म की पाठशाला को पढ़ाने के लिए छोड़ने आया है। ध्यान रखना, जिसने उंगली पकड़कर पाठशाला में बच्चों को भेजा है, वही बाद में आपको ये मान के चलना बुढ़ापे में उंगली पकड़कर और सहारा देगा। ध्यान रखना, वही बच्चा सहारा देगा, वही बच्चा सहारा देगा जो आप जिस बच्चे को आपने उंगली पकड़कर डांट कर, मार कर, फटकार कर आपने अगर पाठशाला भेजा। क्योंकि ये बात
निश्चित मान के चलना कि जो विद्यालयीन पढ़ाई है, ये विद्यालयीन पढ़ाई क्या है, ये व्यवहारिक जीवन में काम आएगी, और काम आए ये भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो धार्मिक अध्ययन है वो अभी भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, आखिरी तक काम आएगा, और अगले जन्मों तक काम आएगा वो धार्मिक अध्ययन। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए धार्मिक अध्ययन आपको देना चाहिए। संस्कारों के लिए आपको आगे रह के प्रयास करना चाहिए कि नहीं, किसी तरह से भी हमें सिखाना है, पढ़ाना है। जैसे आपको चिंता होती है कि हर महीने टेस्ट होता है, हर 6 महीने में पढ़ाई होती है, हर 12 वर्ष वार्षिक परीक्षा में, तो ऐसे ही यहाँ की पढ़ाई में भी आपको नहीं हो रही पाठशाला तो लगाना चाहिए। कल दीदी बोल के गई कि यहाँ पर पाठशाला की स्थापना होनी चाहिए और यहाँ पर पाठशाला सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो ये संस्कार की बात चल रही है, तो आज बाजना वालों को हमसे इतना तो नियम लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम पाठशाला लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। यहाँ की लगाओगे पक्का? कितने हाथ ऊपर? लगती है क्या? अभी का हमने कुछ देखा ही नहीं कि पाठशाला लगती है। पाठशाला लगती है, अच्छे से लगे, लगती है। नहीं, आप तो ले रहे हो महाराज जी, आपकी बात नहीं कर रहे हम। पहले लगती थी आपको अच्छे से, क्योंकि ये विद्यालय की जो आप पढ़ाई से कहीं गुना अधिक, हाँ, और संकल्पित कराना है और आपको संकल्प लेना है। और बहुत अच्छे से महाराज जी जो हैं, महाराज जी के द्वारा ब्रह्मचर्य अवस्था के भाग निकले, बहुत व्यवस्थित भाग है वो। पहले महाराज जी ने निकाले थे वो भाग, आप ले लो, कोर्स बुक समझ लो आप क्या क्या है, किस प्रकार से। लेकिन आपको वो विद्यालय जरूर, यहाँ पर कौन सा विद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय नहीं, धार्मिक विद्यालय, धार्मिक विद्यालय की आपको स्थापना करना है। और उसमें आपको सबको उत्साह के साथ बच्चों को भेजना है, क्योंकि वो धार्मिक संस्कार जब तक नहीं आएंगे तब तक संस्कारों का कोई महत्व नहीं। बाहरी संस्कार, व्यवहारिक संस्कार आप बहुत दे लेना, पर ये संस्कार बहुत जरूरी। और अंत में इतनी बात कहूँगा कि जो माता पिता बच्चों को त्याग से और नियम से रोकते हैं वो बहुत बड़ा अंतराय डालते हैं। किसी माता पिता को अधिकार नहीं है कि कोई बच्चा अगर त्याग करे, नहीं बेटा नहीं, अभी बहुत बड़ी उम्र है, क्या करेगा, आगे जाना है, आलू का त्याग मत करे, इसका त्याग मत करे, बहुत बड़ा अंतराय नहीं डालना। अरे प्रसन्न हो आप तो कि आपके बच्चे के ऐसे भाव तो हो रहे हैं, आप तो उसको प्रोत्साहित करो, बेटा ठीक है, एक चीज़ नहीं खाएगा तो दुनिया में वो चीज़ है, भूखा थोड़ी मर जाएगा, महाराज को देख इतनी चीज़ कुछ नहीं खा रहे तो भी काम चल रहा है ना, ऐसे आपको समझना नहीं। लेकिन आजकल के माता पिता कैसे हैं, उल्टा, अभी बहुत कम उम्र है बेटा, अभी अपने को त्याग नहीं करना है। ये जो आपके अंदर संस्कार है, ये उसको क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं धर्म से। अरे आपको बढ़ाना है, गिराना नहीं है, ऊंचा उठाना है। फिर बाद में आप कहोगे चल जा मंदिर, नहीं जाएगा, कर ले अभिषेक, नहीं करेगा, अरे रात में मत खाए, पहले तो वो कर रहा था तो आपने हाथ रोका था, जब करने की भाव थे उसके तो आपने टांग खींच ली, अब आप चाह रहे हो तब भी वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले ही अंतराय डाल दिया था। तो आप अंतराय ना डालें, ये सातों संस्कारों को आपको ध्यान रखना। थोड़े थोड़े रूप में बोला, आगे कभी मौका मिला तो और इसको अच्छे से समझाऊंगा। गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार, सहन संस्कार, सर्म संस्कार, संघर्ष संस्कार, विद्यालय संस्कार और धर्म संस्कार, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।